कैसे मेडिसिन का मतलब आज हमें देखना है कि केमिस्ट्री इन मेडिसिन, तो हम लोग ने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखा था कि कौन कौन से टाइप्स के मेडिसिन होते हैं, कि वहां पे था एनाल्जेसिक था, एंटीबायोटिक था, एंटी माइक्रोबाइल था, फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग था, ठीक है, एंटीसेप्टिक भी था। तो कल हम लोग एक शॉर्टकट में देखा था कि कैसे हमारे एनाल्जेसिक्स वर्क करते हैं, मतलब एनाल्जेसिक एग्जैक्टली होते क्या है। तो एनाल्जेसिक होता है कि आपने, आई होप आपको रीड किया होगा, आपने थोड़ा तो बेसिक अपने रीड किया होगा। तो एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं कि विच रिलीव्स द पेन, ठीक है, which relieves the pain and they can affect or directly attack on central nervous system। तो उसके भी दो उसके दो टाइप्स थे, एक था नार्कोटिक एंड सेकेंड वन था नॉन नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसका डिटेल में हम लोग देखेंगे पीपीटी में। नेक्स्ट जो है हमारा एंटी पायरेटिक ड्रग, ठीक है, एंटी पायरेटिक ड्रग। नाउ पायरेटिक या फिर पायरोलिसिस का मीनिंग होता है इट्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पायरोलिसिस मतलब वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर का यूज होता है। तो एंटी पायरेटिक ड्रग का मीनिंग होता है विच स्टॉप्स फियर, ठीक है। जो भी हमें फियर आता है, ठीक है, जलापन ताप जसते हैं, तो ठीक है, तो वहां पे हम लोग एंटी पायरेटिक ड्रग यूज करते हैं टू रिड्यूस और टू स्टॉप फीवर, ठीक है। ये ड्रग क्या करता है, ये फीवर को या फिर हमारा बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत ज्यादा कभी कभी बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। तो ये एंटीपायरेटिक ड्रग क्या करेंगे, रिड्यूसेस बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करेंगे, हमारे रिड्यूस करेंगे। अब उसमें क्या आता है, मतलब हम लोग को अगर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल आता है जो हम लोग यूजुअली घर पे लेते हैं, वो होता है पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल एक बेसिक लेवल पे काम करता है। अगर ज्यादा ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें दूसरे मेडिसिन लेनी पड़ती है, और बेसिक लेवल पे पैरासिटामोल वहां पे काम कर जाता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एंटी माइक्रोबाइल, एंटी माइक्रोबाइल ड्रग, ठीक है, which stop और which reduce the growth of microorganism। एंटी माइक्रोबाइल मतलब जो हमारे बॉडी में माइक्रोब्स बढ़ते हैं या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो, तो उसको, उसकी ग्रोथ को या फिर उसके इन्फेक्शन को वो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। मतलब क्या भाई, एंटी माइक्रोबाइल ड्रग, ठीक है। तो एक आपको एक एंटीबायोटिक्स तो पता है जो बहुत फेमस है, फर्स्ट टाइम इन्वेंट की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो थी पेनिसिलिन। तो उसके बारे में तो आपने सुना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंटासिड्स। एंटासिड्स, अब इसका तो आपको पता ही होगा, हमारे मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के घर पे ये प्रॉब्लम होती ही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ठीक है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। अभी बहुत लोग नहीं लेते कुछ, लेकिन कुछ लोगों को लेना ही पड़ता है मेडिसिन। तो आपने सुना होगा कि एंटासिड्स, कुछ एंटासिड मेडिसिन खाते हैं, मतलब एंटीजाइड्स हो, या फिर हम लोग कोई कोई लिक्विड सिरप लेता है, या फिर हमारे जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल मतलब हम लोग घरेलू यूज वाले बोलते हैं उसको, नेचुरल नहीं होते, केमिकली होता है, जो हमारा खाने का सोडा होता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट हो या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी में जो एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उस एसिड के सिक्रेशन को ये क्या करते हैं, लो डाउन करते हैं। मतलब हमें एसिडिटी कब होती है, जब हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड का प्रिपरेशन फॉर्मेशन होता है, तब हमें एसिडिटी होती है। तो उस एसिड को ये क्या करता है, लोअर डाउन करता है। कौन करता है, एंटासिड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ना एंटी फर्टिलिटी ड्रग मतलब क्या, देखो भाई, ये इनके सारे नेम में इनके मतलब यूज छुपा है कि एंटी, पर एंटी का मीनिंग ही होता है अपोज करना, ठीक है, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं स्टॉप करना, ठीक है। तो एंटी फर्टिलिटी मतलब क्या, ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करेगा टू कंट्रोल पॉपुलेशन, सॉरी, टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो ये क्या करेगा, इट स्टॉप फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
तो इसमें दो टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन इसका प्रोजेस्टेरॉन हो या फिर टेस्टोस्टेरोन हो, ये हार्मोन्स के साथ ये मेडिसिन बनाई जाती है। इसका नाम होता है एंटी फर्टिलिटी टू स्टॉप फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्लास है हमारे कुछ बेसिक था है ना। ठीक है, अब हम लोग इन डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इनके एग्जांपल्स है और ज्यादा यूजेस। ठीक है, ओके तो फर्स्ट है कि हमारा जो एंटा एसिड्स होता है, तो हमने पहले ही बोला था कि एंटा एसिड्स का मीनिंग ही होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड हो गए तो उसको हमें क्या करना है, लो डाउन करना है। करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एंटा एसिड लेना पड़ेगा। एंटा एसिड का मीनिंग होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इरिटेशन। ये तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई तो हमें इरिटेशन होता है, स्टमक पेन होता है, हेडेक होता है, चेस्ट में भी कभी कभी पेन होता है। तो इनको क्या करना है, मतलब दिख रहा है ये भाई साहब को एसिडिटी हो गई है, मतलब ये रेड रेड नहीं दिखता, ये सिर्फ उन्होंने दिखाया एनिमेशन करके कि इस तरह से हालत होती है, बहुत जलन वलन होती है। ठीक है, तो ये जलन हो, ठीक है, ये जलन वलन को स्टॉप करना, मतलब ये दिख रहा है आपका स्टमक के अंदर का, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिड हो गया है, डिप्रेशन। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एसिड हो रहा है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटा एसिड्स। ठीक है, so antacid is a base neutralize excess of acid, ठीक है, secreted in the stomach। तो जो antacid होता है, ऑफ कोर्स ये एंटासिड मतलब एसिड को अपोज करने वाला कोई तो है, मतलब वो क्या होगा, ऑफ कोर्स बेस होगा। करेक्ट, तो ये क्या करेगा, इट इज अ बेस, ठीक है, विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो भी ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर एसिड हुआ है उसको क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा, मतलब क्या, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटा एसिड। तो उसके एग्जांपल्स क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट म्हणजे क्या है, हमारा खाने का सोडा NaHCO3, NaHCO3। तो जो ये हमारे खाने का सोडा होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, उसके साथ लेमन यूज करते हैं। वहां पे रिएक्शन कैसी होती, सोडा लिया, उसमें हम लोग ने एसिड डाला, क्यों, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। नींबू में क्या होता है, ऑफ कोर्स सिट्रिक एसिड होता है और सोडा तो बेस है, तो बेस और एसिड को हम लोग मिक्स करते हैं, फिर उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको लेते हैं, तो हमारी एसिडिटी क्या होती है, स्टॉप होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, जैसे बोला था आपने, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं हमारे मैग्नीशियम के या फिर एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स, तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, इसका एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है, इसकी डेफिनेशन आती है, इसके एग्जांपल्स भी पूछते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करवा के लो, तो आपको नोट्स बनाने में इजी जाएगा और रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो जो हमारे एंटासिड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ऑफ कोर्स मैंने एसिडिटी हो गई हमें, हम लोग ने एंटासिड लिया, बरोबर, ठीक है, तो हमें उस दिन के लिए ठीक लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें एसिडिटी होना ही बंद हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल, मुझे सर्दी हुई है और मैंने मेडिसिन लिया है, तो वो सर्दी स्टॉप हो गई, अभी 2 4 5 6 महीने 1 साल भर मुझे सर्दी ही नहीं हुई। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन एसिडिटी का ऐसे नहीं होता, चलो हमें आज एसिडिटी हो गई, हम लोग ने उसको एंटासिड लिया, सोडा लिया, वगैरह वगैरह मेडिसिन लिया, हाइड्रोक्सिस लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अभी कभी भी एसिडिटी नहीं होगी, या फिर महीना या फिर साल भर एसिडिटी नहीं होगी, नहीं, हमने कुछ उल्टा सीधा खाया, हमें एसिडिटी होगी। मतलब क्या, जो कॉज है जिसकी वजह से हमें बार बार एसिडिटी होती है, ये स्टॉप नहीं करता एंटासिड, सिर्फ हमें मतलब कंट्रोल देता है उस दिन के लिए या फिर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, सो दे डू नॉट कंट्रोल कॉज। करेक्ट, उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, या फिर आपने लिया भी होगा। नाउ नेक्स्ट, अभी एंटीहिस्टामिन, कुछ लोग होते हैं कि कुछ उल्टा सीधा खाया, या फिर किसी को मटन की एलर्जी होती है, किसी के चिकन की एलर्जी होती है, मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीजों की एलर्जी होती है, मतलब किसी को अगर मटन खाया तो बॉडी के ऊपर ऐसे डॉट डॉट आते हैं, या फिर इचिंग होता है बहुत ज्यादा, या फिर कोई पर्टिकुलर फूड खाया, ठीक है, तो हमें इमीडिएटली हमारी बॉडी रिएक्शन दिखाना शो करती है, कभी इचिंग होगा या फिर रेड 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 स्पॉट आएंगे,
कुछ तो होता, मतलब क्या होता, हमें एलर्जी होती, कोई चीज को हमें एलर्जी होती, या आपने सुना होगा ना कि हमें एलर्जी हो गई, ठीक है। तो एंटी हिस्टामाइन मतलब क्या, ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये मेडिसिन क्या करता है हमारी बॉडी में जो ज्यादा क्या बोलते हैं हम लोग, एलर्जी होती है, ठीक है, तो उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो देखिए जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको स्लाइड के ऊपर, ठीक है, ये रिंग है, पायरल वाली रिंग है, मतलब 5 मेंबर रिंग है, और वहां पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा हिस्टामाइन। ये बायोलॉजी में आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी इम्यून सिस्टम होती है, ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जो क्रिएट करती है, मतलब हमारी बॉडी में हर एक फंक्शन के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्यून रिस्पॉन्स तो चाहिए, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, न्यूरो रिस्पॉन्स तो चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम करता है हिस्टामाइन, ठीक है। अब दूसरा इसका काम और एक होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, बायोलॉजी में अगर हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है उस प्रोसेस, तो वहां पे आपने एक डेफिनेटली चीज सुनी होगी, पेप्सिन या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ऑफ कोर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सीक्रेट होता ही है, बट अगर ज्यादा होता है तो हमें एसिडिटी होती है, और पेप्सिन भी होता है जब हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है। तो वहां पे ये पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर होता है, तो इसका एक मेन फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट करता है, सिक्रेशन करता है, कि स्टिमुलेट करता है पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन, हिस्टामाइन। ओके, अब तो फिर ये पेप्सिन का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रिपरेशन है उसको, मतलब उसको सीक्रेट करने में हेल्प करेगा। लेकिन जो दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको बोला था कि एलर्जी में ये काम आता है, एलर्जी में क्या, मुझे एलर्जी हो गई, ऑफ कोर्स, तो कोई फॉरेन पार्टिकल है या फिर कोई फॉरेन पैथोजन है, वो हमें क्या कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, ऑफ कोर्स, तभी तो हमारी बॉडी के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट आता है ना दूसरे चीज का। तो ये क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा, मतलब क्या, जो भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, कि कोई भी सपोज करो आपको एलर्जी होना स्टार्ट हो गया और आपको इचिंग हो रही, तो हम लोग ने बहुत इचिंग किया, तो आपको वहां पे स्वेलिंग होता है उस जगह पे जहाँ पे आपने इचिंग किया, फॉर एक्झाम्पल मच्छर चावल्यानंतर पण आपण काय करतो, इथे पटकन खाजवतो, मग तिथे काय होतं, एक स्पॉट होतो, बरोबर ना, स्पॉट येतो, होतो नाही, स्पॉट येतो, म्हणजेच काय आपली बॉडी काय करते, त्याला रिस्पॉन्स करते, करेक्ट। सो ये क्या करेगा, एंटी हिस्टामाइन, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स करेगा किसकी तरफ से, फॉरेन पैथोजन की तरफ, मतलब वहां पे वो कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, वो स्टॉप करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है हमारे एंटी हिस्टामाइन का, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स करेगा वो वहां पे किसकी ओर, फॉरेन पैथोजन की ओर, ठीक है। तो ये इतना इसका बड़ा स्ट्रक्चर है, सिमिडोडाइन, ये इसका एग्जांपल है। तो कौन कौन से हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन ड्रग होते हैं, तो ये एक है सिमिटाडाइन, ठीक है, सिमिटाडाइन। तो ये एग्जाम में पूछते, एग्जाम्पल पूछते, इतने बड़े स्ट्रक्चर नहीं पूछते कभी, सिर्फ एग्जाम्पल, मतलब उनके नेम पूछते कि भाई कौन कौन से है। तो ये सिमिटाडाइन मतलब टिगामेंट एक एग्जाम्पल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फॉर्मूला दिया है। बहुत बड़े बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो गए बॉडी में एक्सेल का, ठीक है, तो इसको ये क्या करेगा, सिमेटाडाइन उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, थोड़ा कम हो जा। नेक्स्ट, ये सुना होगा आपने, बहुत लोगों के घर पे सुना होगा, जैनटैक, या फिर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि इनको ये जानी पहचानी से मेडिसिन होती है, उसका नाम है रैंटिडाइन, या फिर उसको हम लोग एज अ वहां पे मेरी मतलब फार्मा शॉप में, मेडिकल में हम लोग उसको झैंटक के नाम से उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो झैंटक मतलब रैंटिडाइन। तो कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, उनको कुछ स्पेशल नेम से ही जाना जाता है, मेडिसिन के ऊपर भी, मतलब जो टैबलेट होता है, ठीक है, उनका सैचेट होता है, तो उसके सैचेट के ऊपर भी उनका एक स्पेशल नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल झैंटक, तो उसका केमिकल नेम है रैंटिजाइन, ठीक है। अब इसका फंक्शनिंग क्या है,
ये Zantac हमारा एंटी एसिड्स है, मतलब बहुत यूजफुल या फिर बहुत जाना पहचाना एंटासिड है ये Zantac। अभी थोड़ा एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्या क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू विच क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट ranitidine is an antacid been given। तो ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ये हमें नहीं है अभी सिलेबस में, सिर्फ आप लोग देखिए, मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए देखिए, ये 12th में पार्ट था। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब ड्रग्स के हर एक टाइप के ड्रग्स का अपना अपने अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, तो उनमें से एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में एंटासिड क्लासिफाई होता है, मतलब उसका कैटेगरी इस इफेक्ट में आता है। Which of the following is used as an antacid? सोपर में ये कोई ampicillin, omeprazole, lansoprazole and both 2 and 3। घर पे हम लोगों ने सुना होगा, आपने ओमी ओमी बोलते हैं, ठीक है, मेडिसिन में या फिर मेडिकल शॉप में ओमी बोलते हैं, तो ये कुछ जाना पहचाना नेम है ना, ओमी, ओमीप्राजोल एंड लांसोप्राजोल। तो ये दोनों हम लोग एंटासिड के लिए यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर एग्जाम्पल, मतलब ये जो नेम दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ओमीप्राजोल एंड लांसोप्राजोल इट इज यूजुअली यूज्ड एज एंटासिड, ये लोगों एंटासिड काम करता है। Which of the chemical is not used in medical? Which of the chemical is not used in medicine? Analgesic, of course मेडिसिन है। ट्रैंक्विलाइजर्स भी मेडिसिन है। ट्रैंक्विलाइजर के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है ट्रैंक्विलाइजर, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। दूसरा है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ऑफ कोर्स ये भी मेडिसिन है। बट थर्ड आपको क्या दिख रहा है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है? आपने एड सुनी होगी शुगर फ्री गोल्ड, बिपाशा बसु ऐड करती थी उसकी उस दौरान, या फिर एक हमारा संजीव कपूर वो शेफ है, वो भी ऐड करता था उसकी शुगर फ्री गोल्ड करके। तो जिनको डायबिटीज होता है या फिर जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, जिनको खाने में बिल्कुल भी स्वीट नहीं चलता, मीठा नहीं चलता, उनको डर लगता है कि बहुत बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, स्वीट तो चाहिए बट वो फिर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसमें होता है, मतलब या फिर वो मेडिसिन, सॉरी क्या बोला था, शुगर फ्री गोल्ड, उसमें ये स्वीटनर यूज होते हैं। ये उनका स्वीटनेस, वो चीज मतलब जो शुगर फ्री गोल्ड है वो स्वीट नहीं होता, लेकिन कुछ दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, मतलब एलिटेम होता है या फिर सुक्रोलोज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, ठीक है, कोका कोला हो, पेप्सी हो, कोई भी हो, या फिर कुछ पैक्ड फूड होते जो स्वीट होते, तो उसमें हम लोग शुगर नहीं ऐड करते। चलो शुगर का कुछ लिया हम लोग ने बहुत बड़ा, और 10-12 किलो उसमें शुगर ऐड की, नहीं, वो मीठा क्यों होता है, ड्यू टू आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ये एक भी ड्रॉप लिया, मतलब एक ड्रॉप, तो उसमें कितना बहुत अमाउंट का स्वीटनेस होता है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स केमिकली प्रिपेयर होता है, सुक्रोलोज हो या फिर सैकेरिन हो। तो ये बहुत बड़ी चीज है सैकेरिन करके, ठीक है, सैकेरिन अगर आपको दिख रही है सैकेरिन, एंड दूसरा है सुक्रोलोज। तो सैकेरिन या फिर सुक्रोलोज या फिर एलिटेन, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, तो इनका एक ड्रॉप भी डाला तो बाय गॉड बहुत स्वीट हो जाता है, कोई भी आपने मतलब चीज जो भी प्रिपेयर की है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये मेडिसिन में नहीं आएंगे, तीनों मेडिसिन आते हैं और ये मेडिसिन नहीं आता। Which among the following is not used as antacid? NaCO3 म्हणजे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है, ऑफ कोर्स होता है। MgOH 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑफ कोर्स यूज होता है। थर्ड वन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑफ कोर्स यूज होता है, बट लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ये चीजें हम लोग सीमेंट में भी यूज करते हैं,
ऑफ कोर्स ये कहाँ यूज होगी, हम लोग क्यों एसिडिटी स्टॉप करने के लिए उसको यूज करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग ये यूज नहीं करते, मत लो, सीमेंट में यूज होती है ये सारी चीजें, ठीक है। देखो अब एंटी हिस्टामाइन का और फंक्शन, ये आपने अभी पहले आपको ऑलमोस्ट आइडिया आई होगी कि ये क्या करेगा, जो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको ये स्टॉप करने में या फिर कम करने में क्या करेगा, हेल्प करता है एंटी हिस्टामाइन। और जो भी हमारी बॉडी जो भी एलर्जिक रिएक्शन देगी, ऑफ कोर्स एलर्जी होती है बहुत लोगों को, तो ये एलर्जिक रिएक्शन को भी क्या करता है, ये स्टॉप करता है। तो रिमेम्बर वन की एंटी हिस्टामाइन बोले तो वो एलर्जी को कंट्रोल करता है एंड एसिड सिक्रेशन को कम करता है, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, ये नेम वर्ड बहुत बड़े हैं, आपको याद रखने होंगे, मतलब याद मतलब उसको बार बार पढ़ लेंगे तो याद आएगा, ठीक है। डाइंटैप या फिर डिमेटेन, तो ब्रोमोफिनारामाइन, इसके स्ट्रक्चर नहीं पूछते, डोंट वरी अबाउट इट, ये स्ट्रक्चर आपको बर्डन आएगा, नहीं पूछते। तो ब्रोमोफिनारामाइन या फिर डिमेटैम, डाइमिटैप या फिर डिमेटेन। तो भाई जिसको डॉक्टर बनना है ना, वो आदत रख लो ये मेडिसिन की, ये मेडिसिन के नाम की आपको याद रखने ही पड़ेंगे। सेकेंड है हमारा टर्फिनाडाइन, मतलब सेल्डेन, ठीक है, सेल्डेन। आप लोग उसका विकिपीडिया भी कर लोगे इस नेम के, तो आपको ये इनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि सेल्डेन या फिर टर्फिनाडाइन ये भी क्या करता है, एलर्जी को हमारे स्टॉप करता है। So which of the following decreases the secretion of acid in stomach? हिस्टामाइन और एंटी हिस्टामाइन, और थर्ड भी है। हिस्टामाइन करेगा नहीं, एंटीसेप्टिक नहीं, वो तो एक्सटर्नली अप्लाय करते ना उसको, वो मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स को किल करता है, म्हणजे आपण फ्लोर क्लीन करायला वापरतो, किंवा कधी तुम्हाला कुठे इंजुरी झाली, कट झालं, किंवा तुम्ही खेळताना पडला, ठीक आहे, तुम्हाला जखम वगैरे झाली, इंजुरी, तर तुम्ही त्याच्यावरती ते अप्लाय करता का, तर ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला किल करतात। सो एंटीसेप्टिक भी बिल्कुल नहीं, उसको तो एक्सटर्नल यूज होता है उसका। डिसइंफेक्टेंट्स वो भी नहीं, डेटॉल वगैरह नहीं, तो क्या, एंटी हिस्टामाइन। सेल्डेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी जिसने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको पता होगा, ठीक है। C32H41 आणि NO2। अब ये कैसे पता चलेगा ये रेशो हमें, ये रेशो पता चलता है हमें, हमारा जो आप जब कार्बन उसका फॉर्मूला देखोगे तो आपको उसका रेशो समझेगा, ये रेशो के ऊपर नहीं क्वेश्चन पूछते। नाउ व्हाट इज मीन बाय न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। अब न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल मतलब क्या, कि किसके रिलेटेड होगा, ऑफ कोर्स न्यूरोलॉजिकली मतलब रिलेटेड टू ब्रेन, बराबर ना। आपने सुना होगा कि जैसे डॉक्टर्स होते डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट का डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो फीमेल्स का जो डॉक्टर होता है वो, या फिर न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन का डॉक्टर, बराबर ना। ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डा बिड्डा, हड्डिया बिड्डिया, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग मतलब जब भी कोई ब्रेन के रिलेटेड तकलीफ होगी, ब्रेन के रिलेटेड या फिर कोई प्रेशर के रिलेटेड तकलीफ होगी, स्ट्रेस के, ऑलमोस्ट बहुत लोगों को, ऑलमोस्ट सारे लोगों को कभी ना कभी स्ट्रेस आता है, कभी ना कभी नहीं, हम तो रोज आता है, तो स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो हद से ज्यादा जब वो चीजें बढ़ती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो ऑफकोर्स डॉक्टर के पास जाते, तो डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। मतलब क्या, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग मतलब न्यूरो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तभी तो हम लोग ऐसी चीजें करते हैं ना, बावलापन, बरोबर ना। तो देखो, तो वो, अब ये बहुत बड़ी चीज है जो आया था, मैंने बोला था आपको कि ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। तो जो ये ट्रैंक्विलाइजर्स है, ये एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आती है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब क्या, ऐसे ड्रग, ठीक है,
ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। या ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब क्या? जब भी हमें स्ट्रेस आएगा, जब भी हमें एंजाइटी आएगी, जब भी हमें फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो जो ड्रग हम लोग लेंगे उसको बोलेंगे हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स। मतलब ट्रैंक्विलाइजर का फंक्शन होता है टू रिड्यूस और टू स्टॉप एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन। एक ही सारी मतलब एक ही कैटेगरी की चीजें हैं, ठीक है। एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब क्या भाई की फॉर एक्झाम्पल पॅरासिटामॉल घ्या, म्हणजे तुमचं क्रोसिन घ्या, समजा क्रोसिन और ये ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। क्रोसिन मैंने लिया, मेरा बॉडी पेन हो रहा था, ओके मैं ठीक हो गई। यहाँ पे कुछ ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, बहुत ज्यादा मतलब डायरेक्टली कि हम हमको मतलब निशाना होता है ना कि इसके ऊपर अटैक करें, यहाँ पे ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये किसके रिलेटेड होता है? ऑफकोर्स ये यहाँ पे तो सारा केमिकल लॉन्च होता है, ठीक है, तो ब्रेन में होता है। तो जब हम लोग ये ड्रग लेंगे, मेडिसिन लेंगे, तब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट होगा और हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी जो एंजाइटी है, वो क्या होगी? स्टॉप होगी। अब इसके पीछे एक रीजन है, हमारी बॉडी में ना एक चीज होती है, उसका नाम होता है नोराड्रेनालाइन, ठीक है, नोरा एड्रेनालाइन, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको नोरा अभी याद आएगा, नोरा एड्रेनालाइन, ठीक है, नोरा एड्रेनालाइन। अब ये नोरा एड्रेनालाइन चीज क्या है? बहुत बड़ी चीज है। जो ये नोरा एड्रेनालाइन है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो हमारे मूड स्विंग्स करता है, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग हैप्पी होते हैं, जब भी हम लोग सैड होते हैं, तो ये भाई साहब बहुत बड़ा इम्पैक्ट आते हैं। मतलब इनकी वजह से सब कुछ होता है। मतलब क्या कि हाँ, हम लोग हैप्पी कब होते हैं कि चलो मुझे खाने पसंदीदा चीज मिल गई, कोई खाने वाली चीज मिली, कपड़ा मिला या फिर कोई मोबाइल मिला, तो हम लोग इमीडिएटली हैप्पी होते हैं, करेक्ट। या फिर कभी कभी हमें इमीडिएटली बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, तब हम लोग नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग बेवजह फ्रस्ट्रेट होते हैं, बेवजह गुस्सा करते हैं, बेवजह चिड़चिड़ापन करते हैं, या फिर बेवजह कभी कभी हैप्पी भी होते हैं, बेवजह कोई वजह ही नहीं, मतलब पागल वाली चीज, ठीक है। तो बेवजह गुस्सा, बेवजह चिड़चिड़ापन, या फिर मतलब कंट्रोल ही नहीं होता, दिमाग के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता, तब वहां पे क्या होता है, जो ये नोरा एड्रेनालाइन होता है, इसका फंक्शन बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसका फंक्शन बिगड़ा हुआ होता है, मतलब क्या, इसका काम होता है हमारे मूड को स्विंग्स करना या फिर डाउन करना, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शनिंग में बदला, चेंज हुआ, तो ये ऑफ कोर्स ये गड़बड़ तो होगी, हार्मोनल चेंजेस हो गए तो बहुत सारी ऐसी गड़बड़ होगी, ऑफ कोर्स ये हार्मोन की तरह काम करेगा, तो ये गड़बड़ तो होगी ना। मूड कभी अप रहेगा, कभी डाउन रहेगा, बेवजह, वजह ही नहीं है। वजह होती तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पे कोई वजह नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, कुछ नहीं हो रहा। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वो ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं। तो वो ट्रैंक्विलाइजर क्या करता है, इसकी सीक्रेशन में, मतलब इसका जो फंक्शनिंग है, बैलेंस है, इसको करने में ये हेल्प करता है, कौन? ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। और वो डायरेक्टली यहाँ पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग फिर ठीक होते हैं। Okay, so tranquilizers and analgesics are neurologically active drug. Now, so ये अफेक्ट कहाँ करेंगे? दिस अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ऑफ कोर्स हमारा ब्रेन जो है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारा जो पीछे वाला फंक्शनिंग है, ये पूरा यहाँ पे हर एक काम के लिए हमें मैसेज जाना पड़ता है ना नर्व को, कि भाई यहाँ पे पेन गिरा है, उसको उठाओ, आगे खड्डा है, मत जाओ, रुको, ठीक है। या फिर मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी नहीं पढ़ना है, मुझे लेक्चर है, नहीं लेक्चर, मुझे अभी ध्यान देना है, मुझे अभी सोना है लेक्चर में, या फिर मुझे लेक्चर ही नहीं करना। तो ये सारी चीजें होती है ना, इसके मैसेजेस जाते हैं हमारे नर्व टू रिसेप्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पे अफेक्ट करता है, क्योंकि ठीक से मैसेजेस नहीं जाएंगे, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि अभी क्या करना चाहिए। आगे खड्डा है लेकिन मैं चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ, गिरूंगी ना। मतलब क्या, मेरा जो मैसेज ट्रांसफर, मतलब मैसेज दे रहा है नर्व, अरे रुको भाई, रुको, तो ये फंक्शन ही नहीं कर रहा, तो हमें ड्रग तो लेना पड़ेगा, मेडिसिन। तो
ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि इट इज ऑफ कोर्स ये क्लास किसका है, केमिकल कंपाउंड्स का, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। और जो कम अमाउंट में मेंटल डिसीजेस होते हैं, मेंटल डिसीजेस मतलब क्या, इट्स नथिंग बट जैसे सर्दी खांसी होती है, पेट का तकलीफ होती है, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम होता है, वैसे ही मेंटल डिसीज होता है, ये कुछ अलग नहीं है। लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ ये मेंटल डिसीज मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, ये डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं। सबको कभी किसी का हाथ दुखता है, पैर दुखता है, हार्ट दुखता है, स्टमक पेन करता है, होता है ना, किसको स्टमक की प्रॉब्लम, किसको हार्ट की प्रॉब्लम, किसको किडनी की प्रॉब्लम, किसको डायबिटीज। वैसे ही मेंटल की भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कुछ बवाल मचने वाली चीज नहीं होती। तो अगर किसी को ठीक नहीं लगता तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर काम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की। तो कुछ बड़ी बात नहीं है कोई मेडिसिन लिया तो ये क्या करता है, हमारा जो स्ट्रेस है या फिर मेंटल डिसीज है, मतलब मेंटल डिसीज मतलब क्या, कंफ्यूजन होना, कुछ नहीं फंक्शनिंग करना, दैट्स इट। तो इसके ऊपर ये काम करता है। दूसरा, एंजाइटी को रिलीज करेगा, ठीक है, स्ट्रेस को, इरिटेबिलिटी ऑफ एक्साइटमेंट बाय इंक्लूडिंग सेंस ऑफ वेल। हमारा जो कभी कभी बहुत एक्साइटेड होते हैं, कभी कभी लो एक्साइटेड, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल फंक्शन। बट इन केस अगर बिगड़ी हुई चीज है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, मतलब नहीं फंक्शनिंग करता। एक्साइटमेंट, वैसे बोला कि गुस्से वाली चीजें, ये ऐसी चीजें करते हैं, तो यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। सो दे फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स। बहुत लोगों को स्लीपिंग की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ लोगों को ना नींद ही नहीं आती, ठीक है। लोगों को ऐसे ही नींद नहीं आती, गेम वेम खेलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, नींद नहीं आती, या फिर दोपहर दोपहर में हम लोग 4-3 घंटे सोते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती और हमको लगता है भाई ये क्या हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। ऐसा नहीं, ये सारी कंडीशन छोड़ के नॉर्मल हम लोग वर्क कर रहे, काम कर रहे दिन भर, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें नींद ही नहीं आ रही, बरोबर ना। तो मतलब नींद क्यों रहती, क्योंकि तब हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, मतलब वो कंटिन्यूसली थिंकिंग 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 करते रहता है, वो थकता ही नहीं है, तो नींद नहीं आती। तो बहुत लोग नींद की गोलियां लेते हैं, उनको नींद नहीं आती, तो ये क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स में भी काम आता है। मतलब अगर आपको कुछ दिनों के लिए आप यूज कर सकती हो, लेकिन ये एडिक्टिव है, ठीक है। तो लोगों को बहुत जल्दी एडिक्शन लगती है इसकी, तो लोग लेते रहते स्लीपिंग की गोलियां। अगर किसी को स्लीपिंग का प्रॉब्लम है, स्लीपलेस नाइट का, तो गोलियां विलिया मत लो, एक्सरसाइज वगैरह करो, अपने आप को नींद आ ही जाती है। गोलियां लेने घर पे नींद आएगी। तो बहुत टाइप्स के ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, तो नींद की गोलियां इसमें आएगी, ठीक है। आपको याद रखना है कि नींद की गोलियां मतलब स्लीपिंग पिल्स कौन सी कैटेगरी में आती है। ऑप्शन कुछ भी देंगे, एंटासिड्स, एंटी फर्टिलिटी, एनाल्जेसिक, कुछ कुछ भी देंगे, ट्रैंक्विलाइजर इसका सही आंसर है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि नोराड्रेनालाइन, नोराड्रेनालाइन, ठीक है, बहुत बड़े नेम होते हैं। सो नोराड्रेनाल इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे बोला था न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे मूड चेंज करने में बहुत काम आता है, कभी खुश कभी एक ही हो ना, कभी खुश कभी कभी हैप्पी कभी सैड, तो ये इसमें काम आता है। जैसे आपको इमोजी भी दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी वाला, थोड़ा कम हैप्पी, और रेड बहुत गुस्से वाला, ठीक है। अब देखो, नोरा की मतलब नोराड्रेनल की जो लेवल है, अगर वो लो होती है ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, तो जो हमारा जो सिग्नल पहुंचने वाला काम होता है, मतलब ऑफ कोर्स बॉडी सिग्नल देती है, कभी खुश होना है, कभी हैप्पी होना है, अभी रोना है, अभी ये चीज करनी है, अभी वो चीज करनी है, ये सारी सिग्नल्स जाते हैं। लेकिन इसका लेवल अगर नोराड्रेनल का, ये हैप्पी हार्मोन का, अगर ये लेवल कम हो गए तो सिग्नल सेंडिंग मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा। ऑफ कोर्स नेटवर्क में प्रॉब्लम आता है तो रेंज कम होती है, तो ऑफ कोर्स कनेक्शन ठीक नहीं होता ना, तो हमें मोबाइल के लिए इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, नेटवर्क, थोड़ा क्या बोला जाता है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है तो, ठीक है। एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम द डिप्रेशन। वंचस का है कि हमें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, अभी क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, डर आता है, बहुत सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि ये नोराड्रेनाल काम नहीं करता। इसके लिए एक्सरसाइज करने का, और कभी भी स्ट्रेस या फिर कभी भी टेंशन आता है, कभी भी डिप्रेशन आता है, कभी भी फ्रस्ट्रेशन आता है, एक काम, कोई भी स्पोर्ट खेलने का, क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, कुछ भी, उसमें आप एकदम दिल खोल के खेलने का, साइकिलिंग हो, साइकिलिंग इज बेस्ट विच रिड्यूस लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, मतलब बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस कम करने में काम आता है, तो साइकिलिंग
क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, फुटबॉल खेलो, कोई भी गेम खेलो, हर रोज खेलो। जब भी आप लोग कोई भी गेम खेलते हो, हर रोज गेम मतलब पबजी नहीं या फिर कैंडी क्रश नहीं, ये गेम नहीं, मोबाइल गेम नहीं, ग्राउंड वाले गेम, ठीक है, जिसमें बॉडी बिल्कुल आपकी एक्सर्शन होता है बॉडी का, स्विमिंग करो। तो ये जब आप लोग कोई भी स्पोर्ट प्लेयर देखो, कभी देखा है आपने स्पोर्ट प्लेयर को कभी ये टेंशन हुई, डिप्रेस नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी में ये सारी फंक्शनिंग बहुत अच्छे से चलती है। ऑफकोर्स ये सारे केमिकल बॉडी के अंदर के जैसे नोराड्रेनल वगैरह अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, काहे को हमें टेंशन आएगा, नहीं आएगा। इसलिए कभी भी टेंशन आता है ज्यादा, बहुत स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेशन वाली एंजाइटी है, कुछ करने का नहीं मन करता, खेलने का, ठीक है, खेलने से मूड अच्छा आता है, ठीक है। तो इस सिलेबस में बताइए ऐसे। सो अब ऐसी सिचुएशन हो रही है, हमें बहुत स्ट्रेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक्चुअली मुझे छोटी दिख रही है स्क्रीन में इधर, तो मेरा ध्यान हमेशा इधर जा रहा है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन हुआ है तो एंटी डिप्रेशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग ये एंटी डिप्रेशन ड्रग लेते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम को वो डिग्रेड करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ऐसे एंजाइम मतलब ऑफ कोर्स ये नोराड्रेनल की फंक्शनिंग या फिर उसका लेवल कम हुआ है, कोई तो शत्रु आया होगा ना, कोई तो विलन आया होगा ना, जिसकी वजह से नोराड्रेनल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, लोग उस बेचारे ने काम करना छोड़ दिया। तो जो वो विलन है, मतलब वो जो एंजाइम है, ठीक है, जो हमारे नोराड्रेनल को, नोराड्रेनल को कम करता है, ठीक है, उसका काम को, उसको वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट मतलब स्टॉप करेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हमारा ये नोराड्रेनल को मतलब जो एंजाइम उसके ऊपर अटैक कर रहा था, उसको हम लोग इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं जल्दी, मतलब इमीडिएटली हम लोग ने आज उसको लिया और कल हमको ठीक लगने लगा, ऐसा नहीं होता। वो धीरे 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 क्या करता है, हमारे जो एक्टिविटी है उसको वो कंट्रोल में लाता है। अब ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था, दैट इज आइप्रोनाइजाइड एंड फिनालाजाइड, ठीक है। आइप्रोनाजिड, आइप्रोनाइजिड प्रोनाउंसिएशन होगा आइप्रोनाजिड एंड फिनालजिन, ठीक है। तो ये ड्रग है, देखिए फिनालजिन का दूसरा नाम है नारडिल, नारडिल, ये नारडिल करके भी जाना जाता है, ठीक है। देखो अब टेंशन हो रहा है, कभी क्या क्या होता है, हर बार हमें टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी, ये अलग अलग क्राइटेरिया होती है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। तो हमें अगर टेंशन होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होता है कि अरे ये क्या होगा, अभी मेरे पास होगी या नहीं होगी, ये टेंशन तो अलग होता है, लेकिन बहुत बड़े टाइप का टेंशन, ठीक है, वैसे तो टेंशन लेना नहीं चाहिए। तो अगर बहुत बड़ा टेंशन है और हमसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं, दैट इज व्हाट क्लोरोडाइजीपॉक्साइड्स और मिप्रोबैमेट, ठीक है, मिप्रोबैमेट और क्लोरोडाइजीपॉक्साइड, मिप्रोबैमेट और क्लोरोडाइजीपॉक्साइड। तो ये मेडिसिन हम लोग कब लेते हैं, जब हमें हमारा स्ट्रेस, हमारा टेंशन रिड्यूस करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, ये मेडिसिन लेते हैं। तो इसके भी नेम आपको पता होने चाहिए। सेकेंड वन इज डिप्रेशन या फिर हाइपरटेंशन, बहुत डिप्रेशन, बहुत हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो हमें इक्वेनिल करके एक मेडिसिन है, वो लेना पड़ता है। अब ये हम लोग को डॉक्टर के ही जब हमें डॉक्टर ये खुद प्रिस्क्राइब करेंगे तभी हमको लेना पड़ता है। खुद चलो मुझे एक इक्वेनिल दो, मुझे एक नारियल दे दो, ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ये चीजें हम लोग वहां भी यूज करते हैं हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन के लिए, इक्वेनिल। नाउ ये ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, बारबिट्यूरिक एसिड्स के, या फिर वेरानॉल या फिर एम्पेटाइल। ये जो है बारबिटॉल या फिर वेरानॉल, मतलब इनसे ये बनाए हुए डेरिवेटिव्स है, कौन, ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। इनसे लिए हुए मतलब फार्मा कंपनी में आप लोग देखोगे तो एक चीज होती है, एक रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को अगेन मॉडिफाई कर करके हम लोग दूसरी चीजें भी बनाते हैं उस कैटेगरी की।
अलग नहीं, उसी कैटेगरी के अलग अलग हम लोग मेडिसिन बनाते। वैसे ये भी यहाँ पे एक डेरिवेटिव है बारबिटूरिक एसिड को, तो एग्जाम में पूछेंगे कि ट्रैंक्विलाइजर इज अ डेरिवेटिव ऑफ डैश, so it is a derivative of barbituric acid which control stress or tension, ठीक है। then this derivatives are called barbiturates। ये भी important चीज है कि इन derivatives को क्या बोलेंगे हम लोग, barbiturate, ठीक है। now barbiturates are what, hypnotic ड्रग। आपने ये तो सुना होगा कि हम लोग थोड़ा सा एक ट्रैंक्विलाइजर का है तो लीव मत करो, ये लास्ट वाला पार्ट है ट्रैंक्विलाइजर का। तो जो बारबिटूरेट्स होते हैं हिप्नोटिक ड्रग होते हैं, आपने सुना होगा ना, हिप्नोटाइज होता है कोई पर्सन, ठीक है, तो एकदम वो तो त्याच्याच गुंगीमध्ये निघून जातो, ठीक है, ये सुना होगा आपने टीवी में देखो। मतलब क्या, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। बारबिटूरेट्स क्या करते हैं, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। अगर हमें नींद नहीं आती और हम लोग ने ये ट्रैंक्विलाइजर्स जो डेरिवेटिव्स है बारबिटूरेट्स के वो अगर लिया तो हमें नींद आएगी, क्योंकि जो नींद आने वाली चीजें हैं उनको ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। सो बारबिटूरेट्स आर व्हाट, हिप्नोटिक। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये इमेज दिख रही है आपको। दूसरा एग्जांपल है वैलियम एंड सेरोटोनिन। ये एग्जांपल्स है वैलियम एंड सेरोटोनिन, ये भी एग्जांपल है। क्लोरोडाइजिक ऑक्साइड्स का, मिप्रोबैमेट का ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं पूछते, जस्ट एग्जांपल पूछते। इक्वेनिल, वेरोनॉल, वैलियम, सेरोटोनिन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम लोग कल देखेंगे, मतलब इसके ऊपर के एमसीक्यू। तो आई होप आज का जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर आपने समझा होगा या फिर टेक्स्ट बुक में आप उसको रीड करो अच्छे से। कल हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल।